अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी 125 के तहत भारत में तमाम महिलाएं जो विवाहित हैं और यदि उनके पति उनको छोड़ते हैं तो वो आजीवन भत्ता पाने की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो पाने की हकदार मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं, हिंदू महिलाएं सिर्फ हैं या क्रिश्चियन महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान यानी कि सीआरपीसी में एक धारा 125 में जो वर्णन किया गया है उसमें महिला को महिला कह के बताया गया है, न किसी बिरादरी और जाति विशेष से जोड़ा गया है। इस पर भी तमाम जो मुस्लिम मौलाना हैं, जिसे कह लीजिए मुस्लिम धर्मगुरु हैं, 90 के दशक में जो फतवा जारी करते थे वैसे जो मौलाना हैं उनको आपत्ति हुई। कल इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं तौकीर रजा, बरेली से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि 22 जुलाई को 21 हिंदू युवक और युवतियां जो हैं वो मुस्लिम बिरादरी में शामिल होंगी, मुस्लिम धर्म अपनाएंगे और हम उनकी शादी सामूहिक रूप से कराएंगे। जैसे ही ये बयान तौकीर रजा का सामने आया, भूचाल सा आ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई और उत्तर प्रदेश के बाहर भी हलचल तेज हो गई। तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है पहले सुनवा दें आप। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो तौकीर रजा ने कहा कि एकदम, लेकिन इसी पर मुस्लिम बिरादरी भी दो फाड़ में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी और उन्होंने कहा कि तौकीर रजा को ये कोई भी हक नहीं है, यदि शादी कोई लड़का लड़की एक धर्म का दूसरे धर्म में करता है ये उनकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन आप एक कुरान के मानने वाले मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, आपका कोई हक नहीं है कि आप जो है मीडिया में ट्रायल दें और ये कहें कि मैं कराऊंगा धर्म परिवर्तन और शादी कराऊंगा। मैं सरकार से इजाज़त लेने के लिए दरख्वास्त कर चुका हूं। बरेली के कमिश्नर का तुरंत बयान आया कि ऐसी किसी भी आयोजन का हम अनुमति नहीं देंगे और यदि कानून व्यवस्था को कोई बिगाड़ना चाहता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि भाई वो उत्तर प्रदेश है, वहां बाबा है। अयोध्या के संत, जैसे ही बयान आया, अयोध्या के संत महंत राजू दास ने कहा कि यदि हम जिस दिन पीछे पड़ जाएंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। क्या कुछ कहा है राजू दास ने, पहले सुन लीजिए। देश में जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला और धर्मांतरण का प्रकरण बढ़ रहा है, जिसमें इलाहाबाद खंडपीठ ने भी एक संकेत दिया था कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये चिंता हाई कोर्ट ने किया है। आप देखिए, मौलाना तौकीर रजा के द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रशासन से अनुमति मांगना कि 21 तारीख का धर्मांतरण का कार्यक्रम हम करेंगे। कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां धर्मांतरण करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है लव जिहाद का। इस प्रकार से बड़े स्तर पे लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, धर्मांतरण का। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ
सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग धर्मांतरण कराते हैं, करते हैं और बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने सीधी चेतावनी तौकीर रजा को कि अपनी हद में रहिए, ज्यादा आगे मत निकलिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहां बाबा है। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी तौकीर रजा पर हमला बोला। एक तरह से कह लीजिए कि तौकीर रजा एक्स हैंडल पर ट्रोल हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के जो कुछ धर्मगुरु हैं, कुछ धर्मगुरु, उन्होंने सबका नाम नहीं लिया, कुछ धर्मगुरु जो हैं ऐसी वाहियात हरकतें करते हुए अपने को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। विनोद बंसल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यानी कहने को तो है मौलाना, काम इसका है भड़काना। अभी अभी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया जिसमें साफ साफ कहा गया कि धर्मांतरण जो है उसकी हमारा संविधान कहीं अनुमति नहीं देता। यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन बट कांट कन्वर्ट। ये जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी इस तरह के मौलाना जिस तरह से भड़काऊ काम कर रहे हैं, हिंदू समाज की जनभावनाओं को उद्विग्न करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, जो धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून माननीय योगी जी की शासनकाल में सरकार ने लाया, उस कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और सामूहिक रूप से धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। गुपचुप में, छुपके छुपे, दावत के माध्यम से ये धर्मांतरण के छुटपुट केसेस ध्यान में आते थे। अब ये मौलाना सरेआम धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा रहा है और उसको प्रयास कर रहा है। ये रुकना चाहिए। ऐसे मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके सारे क्रेडेंशियल्स और इसके कुकर्मों के ऊपर जांच बिठा करके और इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे कैसे कोई सामूहिक धर्मांतरण कर सकता है और सामूहिक धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा सकता है? ये बेहद गंभीर मामला है, इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने विनोद बंसल को। और जैसे ही महंत राजू दास और विनोद बंसल का बयान आया, जो दूसरा धड़ा है मुस्लिम समाज का, उसके कान खड़े हो गए। इंडियन सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं कसीरा वारसी। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बयानबाजी तौकीर रजा कर रहे हैं। तो जरा वारसी को भी सुन लेते हैं, जो इंडियन सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ये ऐसा है कि मौलाना तौकीर रजा एक नई परंपरा कायम कर रहे हैं और देश संविधान से चलता है और देश के अंदर अपनी इच्छा से लव मैरिज से हो रही है और लोग शादियां कर रहे हैं और स्वेच्छा से जो जिस धर्म में चाहता है उस धर्म में रहता है। लेकिन बाकायदा ऐलान करके देश के अंदर और एक दूसरे मज़हब के ऊपर मतलब को ये बताना कि हम ये काम करा रहे हैं, तो ये एक बाकायदा देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की नाकाम साजिश भी है और एक नई परंपरा भी है। कम से कम मौलाना तौकीर रजा को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो हिंदू धर्म इस तरह की सामूहिक विवाह कहीं कराना है, उसकी कोई शिकायत आई हो तो बताएं। कोई शिकायत अगर आई, ये बाकायदा एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की मैं तो साजिश समझता हूँ। एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी को जो है इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि ये बाकायदा एक नई परंपरा है, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है और देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करना है। काफ़ी ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि मौलाना के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े ख़राब बयान आ रहे हैं। अभी उनका पिछले दिनों एक बयान आया था कि हमने अपने लड़कों को रोक रखा है। अच्छा बयान नहीं था। ये बाकायदा नौजवान नस्ल को भड़काकर मुसलमान को बदनाम करने की नाकाम साजिश है। उन्होंने प्रशासन से मांग रखी है, एक नई परंपरा कायम करी है और देश की सरकार कभी नई परंपरा के लिए मना करती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी देश का माहौल ख़राब करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना वारसी को। इंडियन सूफी फाउंडेशन, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी वो, जहां भी आप देख लीजिए, एक तरीके से कह लीजिए आपकी सर्वधर्म सद्भाव में वो विश्वास रखता है और सूफी गायकी भी आपने सुनी होगी। तो सीधा इसका उन्होंने विरोध किया कि ना,
ये गलत चीजें हैं। जामियत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार सैयद काब रशदी, उन्होंने भी हमला बोल दिया तौकीर रजा पर और कहा कि तौकीर रजा को अब कानून के हिसाब से बात करनी चाहिए, एक अच्छे पद पर हैं। तो यानी कि तौकीर रजा घिरते जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही हमले शुरू हुए तौकीर रजा पर, मनकामेश्वर की पुजारिन हैं, महिला पुजारिन हैं महंत दिव्या गिरी, उन्होंने तो तौकीर रजा को बड़े कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी। सुन लीजिए आप। जी, चूँकि आईएमसी की जो पार्टी है और जिससे ये ताल्लुक़ रखते हैं मौलाना जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सनातन हिंदू या हिंदू लड़के या लड़कियां हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि वो मुस्लिम धर्म को अपनाएं। जहाँ तक हम जानते हैं अपने बालक और बालिकाओं को, वो कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। वो लड़कियां कभी नहीं चाहेंगी कि हलाला का शिकार हों, लड़के कभी नहीं चाहेंगे कि वो खतना कराएं। अगर ऐसा वो कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उन बच्चों को बरगलाया गया है। और चूँकि वो उनसे शादी का डेट उन्होंने फ़िक्स कर रखी है 21 जुलाई, तो हम प्रशासन से यही मेरा आग्रह रहेगा कि अगर वो परमिशन देते हैं तो हिंदू संत समाज, हिंदू धर्म के जो भी मानने वाले हैं, उनका भरपूर विरोध बरेली के प्रशासन को झेलना पड़ेगा। सुना आपने दिव्या गिरी को। अब हमने आपको मुस्लिम समुदाय में जो दो धड़े हो गए हैं उनके बयान को हमने सुनवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद की जो बात होती है वो तो अलग है, लेकिन भाई वो कौन 21 जोड़े ऐसे हैं जो आपके पास तौकीर रजा के पास दरख्वास्त लेकर गए हैं, बाकायदे चिट्ठी लेकर गए हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, हिंदू लड़की से शादी करना चाहते हैं। कौन से लोग हैं? मीडिया में भी तौकीर रजा ने नहीं ये बात बताई। लेकिन दूसरी तरफ वहीं सैयद जब राजू बन के और कलावा बांध के हिंदू लड़की से शादी करने जाता है तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? ये जो बहस छिड़ी है भारत में लव जिहाद से लेकर और तमाम इन मुद्दों पर जो बातें हो रही हैं, उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ये मुस्लिम गुरु जो मुसलमानों का ठेका लेके रखा है, और इनकी आदत है 1990 से इन्हें फतवा पढ़ने का अधिकार मिला है। वो भी जमाना लोगों ने देखा था कि जब जुम्मे के नमाज के दिन पटना की शाही मस्जिद से अनाउंस होता था, बुखारी अनाउंस करते थे कि किसे वोट देना है, और ये परंपरा ये सोच रहे हैं कि अभी भी चलता रहे। लेकिन तौकीर रजा ने हद की सीमा पार कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तौकीर रजा को चेतावनी दे दी है कि यदि आपने ऐसा कुछ किया तो फिर उल्टी गिनती आपकी शुरू होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा हैं। अब देखना होगा कि जब 22 जुलाई को तौकीर रजा क्या पीछे हटते हैं या जो उनको चंद पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं भारत में वंशता पैदा करने के लिए, वो भी आगे आती हैं। क्योंकि कांग्रेस के तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई बयान नहीं आया, न किसी भी दूसरे दल के तरफ से बयान आया। सब अपनी मौन सहमति इस पर दिया हुआ है। चलिए 22 तारीख तक का इंतजार करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन तौकीर रजा को यह समझ जाना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश है, न कि दूसरा राज्य जहां कांग्रेस का शासन चल रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।